चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अगला पॉइंट। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका पक्ष व प्रयोग में अपन बात कर रहे हैं हर्शे व चेस 1952 का नियम। तो हर्शे व चेस ने 1992 में एक नियम प्रतिपादित किया और उसमें बताया कि डीएनए ही क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने टी2 जीवाणुभोजी पर रूपांतरण प्रयोग करवाए, जिसमें इन्होंने ई कोलाई जीवाणु को प्रयुक्त किया। इस नियम में इन्होंने दो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग किया। दो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग किया। एक था P32, एक था S35। अब P32 डीएनए में मिलता है, प्रोटीन में अनुपस्थित होता है, जबकि S35 डीएनए में नहीं मिलता, जबकि प्रोटीन में मिलता है। इसी के बेस पर इन्होंने दो प्रायोगिक सेट तैयार किए। दो प्रायोगिक सेट तैयार किए। अब एक जिसके आनुवंशिक पदार्थ में क्या प्रेजेंट था, अब ये आपको पता है ये क्या है, ये एक जीवाणुभोजी है और ये क्या है आपका ई कोलाई। ये ई कोलाई है और ये क्या है आपका T2 जीवाणुभोजी। एक सेट ये रहा। एक सेट ऐसे इन्होंने एक और तैयार किया था, जिसके ये तो इसके प्रोटीन आवरण, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ। अब इसके आनुवंशिक पदार्थ में चूंकि डीएनए मान नहीं है, मतलब डीएनए मान रहे हैं, तो उसमें P32 था और इसके प्रोटीन आवरण में S35 और ये फिर ई कोलाई जीवाणु और इसका ये आनुवंशिक पदार्थ और इसका भी ये आनुवंशिक पदार्थ। अब इस जीवाणुभोजी का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ जाएगा, ई कोलाई जीवाणु के अंदर चला जाएगा। आपको पता है कि प्रोटीन आवरण तो कहाँ रह जाता है, बाहर रह जाता है। तो ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये इस ई कोलाई जीवाणु का, और ये प्रोटीन आवरण कहाँ रह गया, बाहर रह गया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी ये जीवाणुभोजी इसको क्या करेगा, अपनी कॉपी करेगा, नंबर्स को बढ़ाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और अपनी संख्या को बढ़ाकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इधर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जानते हो लैक्टिक और लाइटिक दो प्रकार के साइकिल पाए जाते हैं वायरस में, जो जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसी बेसिस पर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और किसी भी कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तो इसमें हुआ संक्रमण और यहाँ हुआ इसमें अनावरण, और अब क्या कराया जाएगा, इसका अपकेंद्रण। क्या कराया जाएगा, अपकेंद्रण। तो जब अपकेंद्रण करवाते हैं तो निचले वाले भाग पर तो मिलता है आपके रेडियो एक्टिव तत्व P32, जबकि यहाँ पर बीच में कुछ आवरण पाए जाते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट था, S35, जो किसका आवरण था, प्रोटीन का आवरण था। अब चूंकि इसके आनुवंशिक पदार्थ में क्या उपस्थित था, P32 पर उपस्थित था, और हम जानते हैं कि P32 किसका घटक होता है, डीएनए का घटक होता है। इसीलिए इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि
डीएनए ही क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है।